हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर है यहाँ आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम आज स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल के बारे में भी हम पढ़ेंगे लास्ट में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी यूनिट नंबर 2 का। तो ओव्यूल जो है ये आपको पता है, इसके बारे में हम पहले ही जो इस यूनिट के लेक्चर्स हैं वहाँ इसके बारे में ज़िक्र किया गया है। तो अब यहाँ स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, ठीक है। ओव्यूल जो है इसको मेगास्पोरेंजियम भी कहा करते हैं, या ये हम बोलो कि ये जो ओव्यूल है ये वो जगह है जहाँ पे हमारा एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो पनपता है या बनता है, ठीक है। तो ये ओव्यूल जो है ये एक आउटग्रोथ की तरह होता है। कहाँ पे? ये हमारे ओवरी वॉल के इनर ओवरी वॉल पे जो है एक आउटग्रोथ की तरह यहाँ पे इस प्लेसेंटा पे ग्रो होता है। ये देख लीजिए, ये यहाँ से इसका प्लेसेंटा होगा। प्लेसेंटा मतलब हो गया ये वो जाइलम और फ्लोएम की वेस्कुलर सिलेंडर्स जो एक्चुअली फूड लेके आता है इस ओव्यूल के लिए, ठीक है। प्लेसेंटा, जिस तरह से ह्यूमंस में प्लेसेंटा आता है वो उस बेबी को फूड है ना, उसी के थ्रू आता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी सारा जो है जो ओव्यूल है इसके लिए जो न्यूट्रिशन है वो यहाँ से एक वेस्कुलर बंडल के थ्रू आता है जो प्लेसेंटा बोलेंगे। अब ठीक है, हर ओव्यूल का एक स्टॉक होता है, एक बल्ज स्ट्रक्चर। पहले ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल का एक स्टॉक होगा जिसको हम फेनिक्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिक्यूलस या फेनिकल, ठीक है। और ये स्टॉक जहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और मेन ओव्यूल बॉडी के साथ जो है यानी मर्ज होता है, उस रीजन को इस फेनिकल का हम हीलम कहता है। क्या कहता है? हीलम, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ये पूरा जो ये फेनिकुलस है या फेनिकल है ये पूरा इस ओव्यूल के तकरीबन यहाँ से पूरा इसका एक है, इसके साथ क्या होते हैं, मान लो इसी के स्टॉक में ही जैसे लपेट के होते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम उससे उस टाइप की जो फेनिकल है उसको हम रैप इस्तेमाल करता है, ठीक है वर्ड। तो ये जो हमारा यहाँ लिखा गया है RAPHE रैफ, ठीक है। तो ये हमारे जो ओव्यूल का अब ये वाला पोर्शन है, ठीक है, मेन जहाँ से जो बल्जेड पोर्शन है इसमें आपको कुछ कवरिंग्स मिलेंगे, ठीक है। इन कवरिंग्स को हम इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्यूमेंट्स, ठीक है। ये इंटीग्यूमेंट्स एक भी हुआ करता है या दो भी हो सकता है। तो कुछ में बिल्कुल इंटीग्यूमेंट्स होता ही नहीं है। तो ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ जो है वेरी करता है इंटीग्यूमेंट्स कितने होंगे, लेकिन अक्सर जो स्पीशीज़ है वहाँ 2 इंटीग्यूमेंट्स या 2 कवरिंग्स होते हैं, ठीक। तो जो बाहर के इंटीग्यूमेंट्स है उसको हम आउटर इंटीग्यूमेंट कहेंगे, जो अंदर है उसको हम इनर इंटीग्यूमेंट्स कहेंगे। अब ये इंटीग्यूमेंट देखो ये तकरीबन सारे एरियाज़ में है, सिर्फ एक्सेप्ट एक एरिया जहाँ पे एक सुराख जैसा एक एरिया जो छोड़ देता है, ठीक है, उस रीजन को हम माइक्रोपाइल कहते हैं, या उस सुराख को, ठीक है, क्या कहते हैं, इस सुराख को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। और ये जो इसका एंड है अब ओव्यूल की बल्जेड पोर्शन का जो ये एंड है इसको हम माइक्रोपाइलर एंड कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इंटीग्यूमेंट्स, 2 इंटीग्यूमेंट्स, 2 कवरिंग है। उसके ठीक बाद आपको बहुत सारे पेरेन्काइमेटा सेल्स मिलेंगे जिसको हम न्यूसिलर या न्यूसिलस कहते हैं, न्यूसिलर टिश्यूज़, ठीक है, न्यूसिलर टिश्यूज़। और इन्हीं न्यूसिलर टिश्यू में एक बड़ा स्ट्रक्चर, अगर ये मान लो ये मैच्योर ओव्यूल है तो इसके बीच में आपको इस तरह से एक बड़ा स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसको हम यानी ये स्ट्रक्चर जो है ये फीमेल गेमेटोफाइट है, या हम इसको एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक जो है ये टिपिकल हमारे जो एंजियोस्पर्म्स में 1 2 3 4 5 6 सेल और ये 7वां अंदर वाला सेल है। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस की एक स्ट्रक्चर होता है ये फीमेल गेमेटोफाइट जब मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में, लेकिन अगर आप ये इमेच्योर ओव्यूल है, यंग ओव्यूल है, तो इसके बीच में ये आपको सिर्फ क्या नज़र आ जाएगा, ये न्यूसिलर टिश्यूज़ नज़र आ जाएगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। अब वो रीजन जहाँ पे न्यूसिलस और ये आउटर इंटीग्यूमेंट्स, इनर इंटीग्यूमेंट्स सब जो है मर्ज हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे ये मिल जाता है, उस एंड को हम बोलते हैं चलाजा, ठीक है। तो ये चलाजा है या इस एंड को हम चलाजल एंड बोलेंगे, ठीक है। यूं चलाजा और माइक्रोपाइल हो गया, ठीक है। अब जो कभी कभी ये आउटर इंटीग्यूमेंट्स भी थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ तक होगा तकरीबन ये, ठीक है, लंबे ये बड़ा होगा। और इसमें जो ये स्पेस 2 इंटीग्यूमेंट्स में,
ठीक है। इस जो इनकवर करेगा उसको हम एग्जोस्टोम कहते हैं। और जो इनर इंटीग्यूमेंट की वजह से यहाँ पे जो एक जो स्पेस रह जाएगा हम उसको एंडोस्टोम भी इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये आपको कुछ हमारे ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने यहाँ बताया आपको। तो यही है, इनमें सब में जगह लिखा गया है क्या होते हैं क्या नहीं होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि कुछ स्पीशीज़ है जिनमें ये इंटीग्यूमेंट्स एक ही होता है, जैसे गेमियोपेटैलिस या जिम्नोस्पर्म्स में है। कहीं दो होते हैं जैसे पॉलीपेटैलिस या मोनोकॉट जो हमारे हैं, इनमें कहीं इंटीग्यूमेंट्स होता ही नहीं है, जैसे लोरेंथस है, विस्कम है, सेंटलम है। तो ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। बहरहाल अब ओव्यूल के अंदर आपको एम्ब्रियो सैक मैंने जो अभी बताया, ये होते हैं 7 सेल और 8 न्यूक्लियस की एक स्ट्रक्चर, जिसमें 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, 3 एंटीपोडल्स, ठीक है, और 2 साइनर्जिड सेल्स होंगे, जिसके बीच में एक सेल बड़ा होता है जिसको हम एग सेल बोलेंगे, और एक लंबा सा बड़ा सा जो है सेंट्रल सेल होगा जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। और वो 2 न्यूक्लिय अगर फ्यूज़ हुआ होगा तब उन न्यूक्लिय को हम पोलर न्यूक्लिय कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है हम इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी जो न्यूक्लियस कहा जाएगा, ठीक है। तो ये बीच में होते हैं। बहरहाल यहाँ देख लीजिए, तो ये जो आप इसके बीच में जो स्ट्रक्चर देख रहा था, इसको जूम करके, ये 3 एंटीपोडल्स ये चलाजा एंड पे होते हैं, चलाजा वाले साइड में होगा। फिर बीच में ये पूरा आप मान लो ये एरिया जो है इसको एक सेल कंसिडर कर लीजिए। अब ये सेंट्रल सेल है, लार्जेस्ट सेल है हमारे फीमेल गेमेटोफाइट का। फिर इसके बाद ये माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल्स, ठीक है, जिसमें से एक थोड़ा बड़ा होगा जिसको हम एग सेल्स कहते हैं। और फिर इसके ठीक पीछे जो है या 2 साइनर्जिड सेल्स, इन तीनों को मिला के हम एग एपरेटस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एम्ब्रियो सैक है जो एक ओव्यूल के अंदर आपको मिल सकता है। मैच्योर ओव्यूल्स में ऐसा होगा, यंग ओव्यूल्स में एम्ब्रियो सैक नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियर टिश्यू होगा। अब जो इसका स्टाक है, फिनिकल है, और जो ओव्यूल का पोजीशन है, जो मेन बल्जेड पोर्शन है, इन दोनों की पोजीशन के हिसाब से हमारे पास अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स जो है हमारे एंजियोस्पर्म्स में अवेलेबल है, ठीक है। जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये इन्वर्टेड टाइप का एक क्या है ओव्यूल दिखा रहा है। ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है। क्या है एनाट्रोपस ओव्यूल? तो ये ज़्यादातर हमारे एंजियोस्पर्म्स में इस टाइप की जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। हालांकि 6 टाइप्स हैं कुल इनकी पोजीशन के हिसाब से। तो ये एनाट्रोपस है जो मैंने यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे क्या होगा एनाट्रोपस में, तो एनाट्रोपस में हमारे जो ओव्यूल है इन्वर्टेड हो गया होता है, और आपका माइक्रोपाइल और ये जो आपका फेनिकल है ये पैरेलल होता है, एक दूसरे के साथ साथ में पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये आप मान लीजिए ये एनाट्रोपस टाइप का है, ठीक है। ये 80% हमारे एंजियोस्पर्म में ये वाला होता है जो मैंने यहाँ बनाया है। इसके अलावा हमारे पास आर्थोट्रोपस होते हैं, कैम्पिलोट्रोपस होते हैं, एम्फीट्रोपस होते हैं, सिरसिनोट्रोपस होते हैं, ठीक है। और एक भी है यहाँ पे जो एनाट्रोपस के साथ हेमी एनाट्रोपस जो है, हेमी एनाट्रोपस जो है एक ये इसका एक टाइप है, ठीक है। ये होते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, ये जो है आपको ऑर्थोट्रोपस है, यहाँ पे स्ट्रेट है, ये फेनिकल है, और यहाँ माइक्रोपाइल, ठीक है, स्ट्रेट खड़ा होगा सीधा। तो ये हो गया आपका ऑर्थोट्रोपस। ऐसा जो है पॉलीगोनम पाइपर वगैरह में देखा गया है। ये जो मैंने यहाँ बनाया था कॉपी पे वो ये वाला है एनाट्रोपस वाला, इसमें पूरा टीरा हो गया है, ठीक है। यानी कि हम ऐसा कह सकता है कि जो ये ओव्यूल है ये पूरा तकरीबन कितने डिग्री पे, ये इसके साथ 180 डिग्री पे घूम के यहाँ पहुँच गया होता है, ठीक है, 180 डिग्री पे। तो ये हो गया हमारा एनाट्रोपस। ये इसी का हाफ जब सिर्फ 90 डिग्री पे ही घूम जाएगा ये ओव्यूल विद रिस्पेक्ट टू फेनिकल, तो इसको हम बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस, ठीक है, हेमी एनाट्रोपस। जैसे हमारे रेननकुलेसी में ऐसा होता है, ठीक है, या हमारे प्राइम्यूलेसी जो फैमिली है इसमें ऐसा देखा गया है। और एक है हमारा ये वाला टाइप, ठीक है, जिसको हम कैम्पिलोट्रोपस बोलेंगे, ठीक है। कैम्पिलोट्रोपस में क्या होता है कि ख़ास यहाँ पे भी ये ऐसा ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कर्वेचर जो है वो इससे थोड़ा ज़्यादा हो गया होता है, ठीक है, 90 डिग्री से भी थोड़ा ज़्यादा हो के, ठीक। और ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एक और है ये जो हमारा यहाँ पे है, इसको हम जो ये वाला टाइप है इसको हम बोलेंगे एम्फीट्रोपस, ठीक है,
क्या बोलते हैं, एम्फीट्रोपस। तो एम्फीट्रोपस में एक चीज़ आपको याद रखने की बात है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक है ओव्यूल के अंदर, ये एक हॉर्स शू की तरह हो गया होता है, ठीक है। आप देख लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमारे हमारे फैमिलीज़ है, जैसे क्रूसीफेरेसी है या एलिसिमेसी है, इनमें देखा गया है, ठीक है। या जैसे कैप्सिला बिरसा पेस्टोरिस, उसमें देखा गया है। शेफर्ड पर्स में ख़ास कर ये आप देख सकते हैं। और लास्ट वाला जो है हमारा, ये है सिरसिनोट्रोपस, इसको बोलते हैं। यहाँ पे आप चीज़ एक देख लीजिए, ये जो पूरा जो स्टॉक है, फेनिकल का स्टॉक है, ये पूरा ज़्यादा, यानी ये तकरीबन 360 डिग्री में इसके ऊपर जो है क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। 360 डिग्री में घूम जाता है ओव्यूल, और इसके ऊपर से जो है फेनिकल आ जाएगा, और यहाँ आपका ओव्यूल फिर खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप की जो हमारे जो ओव्यूल है, अपनशिया या कैक्टेसी फैमिली में आप लगभग मान लीजिए देखा गया है। तो ये कुछ 6 टाइप के ओव्यूल्स है जो विद रेस्पेक्ट टू फेनिकल और मेन ओव्यूल की जो माइक्रोपाइल वगैरह, इनकी पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। कभी कभी कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि हमारे एम्ब्रियो सैक के ऊपर वाले साइड में, ठीक है, माइक्रोपाइल साइड में जो है कुछ सेल्स होते हैं। यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो है कुछ एक्स्ट्रा सेल्स जो है यहाँ पे बड़े बड़े सेल्स बन जाता है। और कभी कभी इसके नीचे वाले साइड में, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल्स बड़े बड़े सेल्स होते हैं, 2-4 सेल्स, जो बाकी न्यूक्लियर सेल से अलग होता है। तो जब इस वाले साइड माइक्रोपाइलर एंड से वो सेल होंगे तो एपिस्टेज बोलते हैं, और नीचे अगर होगा तो हाइपोस्टेज कहते हैं। ऐसे सेल्स अक्सर ये एम्ब्रियो सैक है, इसकी ओवर एक्सपेंशन से रोकता है, ऐसा माना गया है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता है। या कभी कभी क्रॉनिकल जैसे है आपने, ठीक है, क्रॉनिकल क्या होते हैं कि एक आउटग्रोथ जैसा जो हमारे ओव्यूल है, इसके टिप से स्टार्ट हो जाता है और फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं। ये मान लो एक ओव्यूल का है, यहाँ से जो है इस तरह से इसका आउटर इंटीग्यूमेंट है, यहाँ से कुछ हेयर लाइक ग्रोथ स्टार्ट हो जाते हैं जो नीचे की तरफ आ जाता है, जैसे यूफोर्बिया है या कैस्टर, इनमें देखा गया है। सिमिलरली ऑब्ट्यूरेटर, ये मल्टी सेलुलर आउटग्रोथ होता है जो कि फेनिकल से निकल के जाता है, और कहाँ की तरफ निकल के आता है, ये फेनिकल से निकल के ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ठीक है, यहाँ की तरफ इस तरह ग्रो करके आना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक। तो एनाकार्डियेसी, एकैंथेसी, मैग्नोलियेसी में ऐसा देखा गया है, ठीक है। ये था हमारे जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब ये ओव्यूल डेवलप किस तरह से होता है, तो ओव्यूल डेवलपमेंट बहुत इजी है। आप स्टार्ट में देखोगे इस तरह से एक जो प्लेसेंटा होगा उसके ऊपर एक बल्जेड स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम ओव्यूल प्राइमोर्डिया कहते हैं। तो इस ओव्यूल प्राइमोर्डिया में आपको क्या नज़र आ जाएगा, इसको थोड़ा जूम करके यहाँ दिखाया गया है। इस तरह से 2 कवरिंग्स ऑलरेडी बना गया होता है जिसको हम इंटीग्यूमेंट्स कहेंगे, आउटर 1 या 2 जिस तरह से स्पीशीज़ होगा, और बीच में इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियर टिश्यूज़ होते हैं जिसको हम ओव्यूल प्राइमोर्डिया कहेंगे, ठीक है। तो ओव्यूल प्राइमोर्डियम क्या होगा, ये एक पैरेन्काइमेटस सेल्स की न्यूक्लियस होगा जिसके ऊपर 2 इंटीग्यूमेंट्स जो है लगी हुई होगी, ठीक है। अब इसी जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो है कुछ सेल जो है साइज़ की लिहाज से बाकी सेल्स से जो अलग हो जाता है और वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, जिनको हम आर्किस्पोरियल सेल्स कहते हैं, और वो मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक होने के बाद ये आर्किस्पोरियल सेल्स जो है ये डिवाइड हो जाता है, जिस तरह से एंथर के डेवलपमेंट में हो जाता था, बिल्कुल इस तरह से जो सेल्स हैं इनके, ये सेल डिवाइड हो जाता है पेरिक्लाइनल डिवीजन होके, इसके यानी पेरिक्लाइनल हो जाएगा। तो एक ऊपर वाला सेल आ जाएगा, बाहर वाला आउटर हो जाएगा, और एक अंदर वाला सेल आ जाएगा, ठीक है। तो आउटर जो सेल है उसको हम कहते हैं प्राइमरी पैरेटल सेल्स, ठीक है। और जो अंदर आ जाएगा इसको हम प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स कहते हैं। बिल्कुल अभी तक ये स्टेप जो है डेवलपमेंट ऑफ एंथर की तरह सेम है, ठीक है। यानी पहले न्यूक्लियस के अंदर कुछ सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट होगा जिसको आर्किस्पोरियल सेल्स पेरिक्लाइनल डिवीजन से आउटर प्राइमरी पैरेटल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल इनर की तरफ बनाएगा, ठीक है। अब प्राइमरी पैरेटल सेल डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है, आगे जाके इसके बेसिस पे 2 टाइप के ओव्यूल जो है प्लांट में देखा गया है। एक को हम कहते हैं क्रैसिन्यूस्लेट, दूसरे को हम बोलते हैं टिन्यूस्लेट, ठीक है। क्रैसिन्यूस्लेट में क्या हो जाता है, जो ये प्राइमरी पैरेटल सेल है, ठीक है, क्रैसिन्यूस्लेट में क्या हो जाता है, ये प्राइमरी पैरेटल सेल है, ये फिर से डिवाइड हो जाता है, एंटीक्लाइनल डिवीजन भी इसकी हो जाती है
और पेरिक्लाइनल डिवीजन भी होके बहुत सारे सेल बाहर और अंदर की तरफ बनाता है। ये सारे सेल्स फिर जाके आगे किसका हिस्सा बन जाता है, ये जाके बनता है किसका हिस्सा, हमारे न्यूक्लियस का हिस्सा। तो यहाँ न्यूक्लियस बहुत अच्छी थी क्योंकि ऑलरेडी न्यूक्लियस डेवलप हो गया, इसमें और भी सेल ऐड हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियस इस केस में बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गया होता है। ठीक, इन केस में जैसे पॉलीपेटेली और मोनोकॉट्स में देखा गया है। अब दूसरा केस है टिन न्यूक्लियट। इस केस में प्राइमरी पैरेटल सेल जो है, ये वाला सेल जो है, ये डिवाइड ही नहीं होता है, ये जिस तरह है ऐसे ही रह जाता है, और इसलिए न्यूक्लियस जो है इस केस में पुअरली डेवलप्ड या रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो टिन न्यूक्लियट हम जैसे गेमोपेटेली में अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद बहरहाल ये आए दो में से एक। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब बंद अंदर बच गया प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है ये डायरेक्टली एक्ट करता है एज मेगास्पोर मदर सेल। अब ये बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है ये मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल के बाद यहीं पे ही एक और हेडिंग है मेगास्पोरोजिनस, जो कि इसी ओव्यूल डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। तो अब यंग में तो यहीं तक ही रहेगा, लेकिन जब मैच्योरिटी की तरफ जाएगा तो यहाँ मेगास्पोरोजेनेसिस हो जाएगा, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड सेल है इसमें आप क्या हो जाएगा, इसमें मियोसिस हो जाएगा। जिस तरह से वहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल था वो मियोसिस से माइक्रोस्पोर स्टार बनाता था हैप्लॉयड, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल जो है मियोसिस हो जाता है और 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर जो है बनाता है। ठीक है, तो इन दिस मेगास्पोरोजेनेसिस इसी प्रोसेस को कहते हैं, इन विच डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मोस्ट एंजियोस्पर्म्स में क्या हो जाता है, इनमें से जो 3 जो मेगास्पोर है, इस तरह से जो आपके अब ओव्यूल होगा, ओव्यूल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, तो इंटीग्यूमेंट्स है इसकी। ठीक है, तो इसके अंदर 1 2 3 4, ठीक है, ये माइक्रोपाइल है, तो 4 मेगास्पोर जो है इसके अंदर बन जाएगा। इन 4 में से 3 जो है वो डिजनरेट हो जाता है। ठीक है, और सिर्फ एक, यानी 3 माइक्रोपाइल वाले साइड में जो है वो डिजनरेट होके सिर्फ एक जो है वो फंक्शनल रहता है मोस्ट केस में, अदर, ठीक है, जो आगे जाके फिर फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनाएगा। लेकिन कभी कभी ये एक्सेप्शन भी है, कहीं कहीं ये इसमें 2 हिस्सा लेता है, ये 2 चलाजल 2, कभी पूरे के पूरा 4 जो है वो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है। बहरहाल ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें आपको बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। अब मेगास्पोर तो बन गया, ठीक है, मेगास्पोर कितना बन गया, 4। अब इन 4 में से आगे जाके इनको क्या बनाना है, फीमेल गेमेटोफाइट बनाना है। जिस तरह वहाँ माइक्रोस्पोर आगे जाके मेल गेमेटोफाइट, 3 सेलेड जो मेल गेमेटोफाइट बनाता था, इसी तरह से यहाँ जाके इसको फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनाना है। तो कैसे बनाता है, मेटागेमेटोजेनेसिस भी इस प्रोसेस को हम कहेंगे। अब मैंने पहले बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर मेगास्पोर टेकिंग पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक वी हैव हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ दीज। ठीक है, एम्ब्रियो सैक भी है 3 टाइप्स ऑन द बेस ऑफ द डेवलपमेंट, ये महेश्वरी ने दिया है। एक है मोनोस्पोरिक टाइप, दूसरा है बाइस्पोरिक या एंडमियम टाइप, तीसरा है टेट्रास्पोरिक टाइप। तो मोनोस्पोरिक में क्या होता है, जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पे 3 जो माइक्रोपाइलर एंड की जो मेगास्पोर है वो डिजनरेट हो जाता है, सिर्फ एक क्लाजल जो एंड वाला है एक है, वही एम्ब्रियो सैक बनाता है, जो भी बनाएगा। ठीक है, ये पहली बार पॉलीगोनम में देखा गया है, और इसके अलावा ओनेथ्रा में होता है, तो पॉलीगोनम टाइप भी बोलते हैं। दूसरा जो है बाइस्पोरिक टाइप बोलते हैं या एंडेमियम टाइप। यहाँ पे क्या होता है कि 2 जो कौन सा वाला चलाजल वाला 2 है, वही 2 है रहता है फंक्शनल, बाकी 2 जो है वो डिजनरेट हो जाता है, और वो 2 मिल के जो है एम्ब्रियो सैक बनाता है। ये एंडेमियम और एलियम हमारा जो अपना स्टेवा या वो है प्याज वगैरह जो है इनमें देखा गया है, तो एंडेमियम टाइप इसको कहते हैं। तीसरा जो है टेट्रास्पोरिक टाइप है, यहाँ 4 का 4 मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और वो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, ये भी तकरीबन 4-5 स्पीशीज़ में देखा गया है। तो ये आगे जाके कितने टाइप्स के हैं, 5 की 4 टाइप्स के। ठीक है, तो जिनके जैसे एडोक्सा टाइप है, ये एडोक्सा में होता है, प्लम्बेगो ड्रूजा, फ्राइटिलेरिया, पियोनिया, प्लम्बिगीला, पेप्रोमिया। तो ये अलग अलग टाइप से जो आपके सिलेबस का हिस्सा बेशक नहीं है, हालांकि आगे चल के जैसे इंशाल्लाह आप लोग
ग्रेजुएशन में होंगे, तो ये आपको अलग अलग तरीके से बताया जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। थोड़ा ये डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ हम जो डील कर जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में पॉलीगोनम टाइप या मोनोस्पोरिक टाइप होते हैं, तो ये मैं आपको बताऊँगा। हम मोनोस्पोरिक या पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने पहले बताया चलाज़ल एक ही जो है फंक्शनल रहता है, बाकी सब जो है डिजेनरेट होता है। तो चलाज़ल केस में क्या हो जाएगा, जो ठीक है चलाज़ल जो हमारे मेगास्पोर है वो साइज़ में थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, और इसकी न्यूक्लियस जो है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बना के पहले कितना बनाएगा, 2 न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ ध्यान रख लीजिए, ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये न्यूक्लियस के अंदर होगा ना, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद इसका न्यूक्लियस जो है, ठीक है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हम बोलते हैं। जब न्यूक्लियस कोई भी सेल डिवीजन जब होता है, बहरहाल 2 इसमें स्टेप्स होता है। पहले जो है कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाता है, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, यानी साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होकर 2 सेल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस पहले हो गया तो 2 न्यूक्लियस बन जाता है। फिर ये 2 न्यूक्लियस दे मूव टुवर्ड्स द पोल, ये पोल की तरफ चला जाता है। और पोल में जो ही पूछेगा तो इसके 2 फिर से, क्योंकि ये हैप्लॉइड है ना, तो माइटोसिस के जरिए डिवाइड होगा, फिर से डिवाइड हो जाता है 2 बार, रिपीटेडली 2 बार। तो 1 के पहले 2 बनेंगे, फिर 2 के 4 बनेंगे, तो 4 यहाँ 4 यहाँ, 8 न्यूक्लियस जो है बन जाएगा इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब इन 4 न्यूक्लियस जो पोल में है, इनमें से दोनों साइड से एक एक जो है वो सेंटर की तरफ चला आता है। न्यूक्लियस एक कहाँ आएगा, सेंटर की तरफ, ठीक है, आ गया। अब 3 न्यूक्लियस इस कोने में, 3 न्यूक्लियस इस कोने में, 2 न्यूक्लियस रह गए कहाँ, सेंटर पे। और उसके फ़ौरन बाद अब इस स्टेज पे यहाँ इसकी क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस होता है, यानी सेल भी डिवाइड, यानी कि पार्टीशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनके ऊपर फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। अब जब ऐसा हो जाएगा तो 3 सेल जो है किसकी तरफ, ये एंटीपोडल, ये चलाज़ा वाला एंड में 3 सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल्स। ये माइक्रोपाइल वाले साइड में 3 सेल्स बनता है, जिसमें 2 साइनर्जिड और एक सेल होता है। बीच का जो एरिया है वो पूरा जो है, यानी इसको मिला के एक सेल रहता है जिसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, जिसमें 2 न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट है किसका, हमारे मोनोस्पोरिक टाइप जो है हमारे एम्ब्रियोसैक का, ठीक। तो जल्दी जल्दी देख लीजिए, चलाज़ल फंक्शनल रहता है। फिर मैंने बताया कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, 2 न्यूक्लियस जो है मूव करता है टुवर्ड्स द पोल, वहाँ फिर रिपीटेड डिवीजन हो जाता है, जिसकी वजह से 4 न्यूक्लियस जो है वजूद में आता है, जिनमें से 2 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल जो है मूव करता है कहाँ, सेंटर की तरफ। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है, जिससे 7 सेलेड 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनता है। ये 7 सेलेड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इसमें जो है ये कहाँ पे हो, इनमें क्या क्या होता है, 2 साइनर्जिड, एक एक्सेल जिनको एगर अपैरेटस बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं, ये सारे हैप्लॉइड एन है, ठीक है। एंटीपोडल्स ये चलाज़ल एंड पे होता है, तो ये भी एन हो गया। और सेंट्रल सेल में जो है एक जो सेंटर पे होगा, इसमें n+n कंडीशन में भी होता है और 2n, यानी ये 2 न्यूक्लियस आपस में अगर फ्यूज़ होकर रहेगा तो ये डिप्लॉयड पहले ही बन जाएगा, ठीक है। तो 2n होगा, या सेपरेट का तो नहीं होना, n+n डाइकैरियोटिक कंडीशन में। तो अगर n+n कंडीशन में होगा तो तब हम इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर ऐसे कंडीशन में होगा तो हम इनको, अगर ये फ्यूज़ नहीं हुआ होगा, ठीक है, इस कंडीशन में होगा तो हम इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे n+n कहना चाहिए इसको, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई। अगर कतुन फ्यूसों से न तब हम इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। फॉर योर रेक्टिफिकेशन, अगर ये टर्म मैंने पहले कहीं इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो ये आप लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। इसका PDF नोट्स भी जो है मैंने आपको टीचमेंट के जो है डॉक्यूमेंट सेक्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।